हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने 1 लाख को 100 करोड़ तक कैसे ग्रो कर सकते हैं। अब 1 लाख से 100 करोड़ की बात करते हैं तो 1 लाख से 10 लाख मतलब 10x, 1 लाख से 1 करोड़ मतलब 100x, और 1 लाख से 10 करोड़ मतलब 1000x हो गया, और 1 लाख से 100 करोड़ मतलब 10,000x हो गया। 10,000x रिटर्न मतलब ये बहुत ही बड़ा अमेजिंग रिटर्न है, और इतना रिटर्न कमाना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने थंबनेल में देखा होगा कि 1 लाख से 100 करोड़ मतलब ये थोड़ा अनबिलीवेबल चीज़ लगेगा। ठीक है, लेकिन ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली किस तरह से आप इतना रिटर्न बना सकते हैं वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाए, लेकिन इतना भी लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए कि आप मतलब एकदम बूढ़े हो जाए और उस पैसे का कुछ मतलब ना रहे। वैसे आप अपने पैसे जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए कि जिसमें आप भी थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके और इतना रिटर्न भी कमा सके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें 1 लाख रुपीज़ जो है उसको अलग कर देना है। हमारे बाकी जो भी स्ट्रेटेजी चल रही है या फिर आप जिस तरह से इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कुछ भी कर रहे हैं उसको अलग रखना है। 1 लाख रुपीज़ को आइसोलेट कर देना है। इसी 1 लाख रुपीज़ को हमें ग्रो करना है 100 करोड़ तक। ठीक है, तो किस तरह से कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम सिंपल स्ट्रेटेजी लगाएंगे कि हमें एक ट्रेड के अंदर ही 1 लाख रुपीज़ लगा देना है, और वो ट्रेड में पोटेंशियल होना चाहिए कि 20% रिटर्न आप बनाएं। ठीक है, अब 20% रिटर्न मिलने के बाद जिस भी स्ट्रेटेजी के बेस पे वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, प्रॉफिट बुकिंग करके आपके 1,20,000 जो है वो 1,20,000 को री इन्वेस्ट करना है दूसरे ट्रेड में जहाँ पे 20% का पोटेंशियल हो। अब दूसरा ट्रेड लेंगे, उसका भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो आपका रिटर्न कितना बन जाएगा? 1,44,000, मतलब आपका पोर्टफोलियो हो गया 1,44,000। तो इस तरह से 1,44,000 को भी अगेन इन्वेस्ट कर देना है तीसरे ट्रेड में। ठीक है, तो इस तरह से हम एक ही ट्रेड लेंगे और उसी पैसे को हमें इन्वेस्ट करते जाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो जैसे मान लीजिए कि एमआरएफ टायर में इन्वेस्ट करना है, तो स्ट्रेटेजी के बेस पे वहाँ पे तो एक शेयर ही इतना बड़ा है, तो इस तरह की कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें थोड़ी छोटे मतलब 2,000, 5,000 या फिर 10,000 रुपीज़ इसका शेयर पे चल रहा है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब 500,000 रुपीज़ आपके प्लस माइनस बच गए कभी कभी, तो उसको नेक्स्ट बार भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके 1,44,000 हुए तो उसको कट टू कट 1,44,000 ही इन्वेस्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो पूरा कट टू कट वाला ही होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं स्लिपेजेस। अब मान लीजिए कि आप अभी 2024 में स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, आपने फर्स्ट ट्रेड लिया। फर्स्ट ट्रेड में आपके पैसे 20% से ग्रो होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपके 1 लाख है उसमें मैं 1.2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो आपके पैसे हो गए 1.2 लाख। अब सेकंड ट्रेड लेंगे, सेकंड ट्रेड में भी क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इंटू 1.2। तो इस तरह से हमें 20% कमाते जाना है। तो कब तक हम अपने पैसे है उसको 10,000x बना देंगे? तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे तक फॉर्मूला खींच लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक फॉर्मूला खींच लिया। अब देखिए यहाँ पे 1 लाख जो थे वो 10x हो गए 13 ट्रेड के बाद, फिर 100x हो गए 26 ट्रेड के बाद, 1000x हो गए 38 ट्रेड के बाद, और 10,000x हो गए 51 ट्रेड में। ठीक है, तो आफ्टर 51 ट्रेड आपके जो पैसे हो वो 10,000x हो गए। ठीक है, अभी ये जो ट्रेड है वो आप ईयरली एक ही बार लेंगे तो आपके पैसे हो वो 51 ईयर के बाद इतना हो गए। लेकिन हमें ये जो ट्रेड है वो विद इन 3 to 6 मंथ बुक हो जाए, इस तरह से ट्रेडिंग करना है। अब इस तरह से जब करेंगे तो हो सकता है कि कभी कभी हमारे पैसे 1 या 2 साल तक भी फंस जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एवरेज निकालेंगे कि एवरेज हमें इतना गेन मिलना चाहिए, तभी हमारे पैसे 10,000 टाइम ग्रो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम भी बाउंड कर लेते, टाइम बाउंड कर लेते 20 ईयर का। ठीक है, 20 ईयर में हमें अपने पैसे को 10,000x बनाना है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा खतरनाक वाला मल्टीबैगर आपको मिल गया, उतना रिटर्न आपको बनाना है। ठीक है, और वो भी कौन सी कंपनियों से? वो भी जो ब्लू चिप कंपनियाँ, अच्छी कंपनियाँ हैं जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है, जिसका मार्केट में एक नाम है, और आने वाले 20, 25, 30 साल तक सस्टेनेबल बिजनेस कर रही है। ठीक है, तो उसी में हमें ट्रेड करना है, वहाँ पे 20% का ट्रेड ढूंढना है और 20% से हमारे पैसे को ग्रो करते जाना है। ठीक है, तो हम 20 ईयर की बात करें तो 20 × 365 इतने मतलब 7,300 डेज हो गए।
300 डिवाइड बाई 51 करेंगे तो हमारा ऑन एन एवरेज 143 डेज़ के अंदर 20% रिटर्न आ जाना चाहिए। ठीक है, कभी मान लीजिए 300 डेज़ में आया, कभी 100 डेज़ में आ गया, लेकिन ऑन एन एवरेज 143 डेज़ में रिटर्न आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज ट्रेड पर ईयर, तो यहाँ पे मैं पहले तो पॉइंट निकाल देता हूँ। 365 डिवाइड बाई 143 करेंगे तो ईयरली हमें कितने ट्रेड लेने पड़ेंगे? 2.55, मतलब लगभग 2.5 ट्रेड, मतलब 2 साल के अंदर हमें 5 ट्रेड मिलने चाहिए, तब जाके हमारे पैसे इतने ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज परसेंटेज रिटर्न कितना मिलना चाहिए? 20%। ठीक है, वो हमने पहले से डिसाइड करके रखा था, 20% ही मिलना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 20% आए। एवरेज होल्डिंग डेज कितने हो गए? तो एवरेज होल्डिंग डेज यहाँ पे मैं 144 ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 143 पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे 144 ले लेता हूँ। कितने साल लगेंगे? तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि 20 ईयर में हमें रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पे ये जो रिटर्न है वो यहाँ पे 20 ईयर में मिलेगा। और टोटल ट्रेड कितने रिक्वायर्ड हो गए? टोटल ट्रेड रिक्वायर्ड हो गए 51। ठीक है, अब सवाल आता है कि क्या ये सारी चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए हम बैक टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेटा एनालिसिस है वो मैंने एक्चुअल में जो ट्रेड लिए है, जहाँ पे 20% रिटर्न मैंने कमाया है, तो पर्टिकुलर 2-4 स्ट्रेटेजी में यूज़ करता हूँ, और वो जो स्ट्रेटेजी है मैं पूरे पोर्टफोलियो में यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास पैसे है 10 लाख रुपीज़, तो मैंने सब में 50-50 हज़ार रुपये लगा दिए। मेरे पास टोटल 20 स्क्रिप्ट है, 20 स्क्रिप्ट में मैंने 50-50 हज़ार लगाए, और वहाँ पे पोटेंशियल गेन अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से 10-15% से लेके 40-50% तक का भी है। तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर कुछ स्ट्रेटेजी है जो शॉर्ट टर्म में 20% या उससे ज़्यादा रिटर्न दे देती है, तो उस सारी चीज़ों का मैंने एनालिसिस किया, तो जो मेरा एवरेज रिटर्न बना वो 27% बना। ठीक है, और जो एवरेज होल्डिंग डेज था वो 195 डेज था। ठीक है, तो यहाँ पे इस डेटा के हिसाब से मेरा जो पर ईयर जो ट्रेड था वो 1.9, मतलब लगभग 2 समझ लीजिए कि एक साल में 2 ट्रेड मुझे मिले, जिसमें मुझे 27% रिटर्न मिला। तो यहाँ पे सीधा 27% का जो कंपाउंडिंग है, आपको 40 साल लग जाते 10,000 एक्स रिटर्न बनाने में, वो सीधा आपका टाइम हो गया 20 ईयर। ठीक है, तो 20 ईयर में भी 10,000 एक्स रिटर्न हम बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे ये आइडिया आया, और यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ़ ईयर है वो मैंने 20 रखा था, और टोटल ट्रेड रिक्वायर्ड जो है वो ओबियसली इससे थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बार हम जो ऑलरेडी बैक टेस्टेड डेटा है उसके बेस पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1.27 के हिसाब से मैं इसको नीचे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1000x कब बना? 10,000x 10,000x बन गया लगभग 48 ट्रेड में। ठीक है, तो यहाँ पे 48 ट्रेड हुआ। एवरेज होल्डिंग डेज था वो था 195। ठीक है, तो 195 डेज इंटू 48 ट्रेड, तो ये दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इतना डेज हुआ, डिवाइड बाय मैं कर लेता हूँ 365। तो यहाँ पे लगभग 25 साल लग जाते। तो जो बैक टेस्टेड डेटा है उस हिसाब से 25 साल में पैसा जो है वो 10,000x बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम जो टारगेट की बात करें कि 20 ईयर में 10,000x बनना चाहिए, वो थोड़ा सा मुश्किल है। और अभी मैं जो भी बैक टेस्टेड डेटा पे बात करूँगा, तो यहाँ पे 25 ईयर में मेरे जो पैसे हैं वो उतने ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम 20 ईयर का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो बैक टेस्टेड डेटा है उसमें अगर कुछ चीज़ें हैं उसको निकाल दे और उसको अच्छे से ट्यून करे, तो हो सकता है कि जो 195 डेज है वो और नीचे आ जाए। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेड है जहाँ पे मुझे 700 डेज भी लगे हैं और 450 डेज भी लगे। तो इस तरह का जो ट्रेड है वो लगभग 5 to 10 ट्रेड है जिसमें इतना टाइम लगा है। और जो बहुत ही कम टाइम, मतलब कि ऐसे भी ट्रेड है कि वहाँ पे 10 डेज में भी पैसे 20% रिटर्न मिल गया है, और 30 या फिर 60 डेज वाले तो काफ़ी सारे ट्रेड है। ठीक है, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ट्रेड की बात करूँ कि जिसके बेस पे मैंने सारा बैक टेस्टिंग किया है, जो मैंने एक्चुअल में ट्रेड लिए हुए थे पास्ट में, तो वो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड थे 240 ट्रेड में लगभग 5 to 10 लगभग 5 to 10 ट्रेड ऐसे थे जिसके अंदर मुझे होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 साल से ज़्यादा लगा, मतलब 450 डेज लगा। 1-2 ट्रेड में तो 2 ईयर से भी ज़्यादा टाइम लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि कुछ ट्रेड में हमारे पैसे फंसेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक फंसेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं फंसेंगे। तो यहाँ पे अभी मेरा स्ट्रेटेजी यही है, मैं जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ उसी स्ट्रेटेजी के बेस पे
मैं 1 लाख रुपये एक अलग से एक अकाउंट में इन्वेस्ट करूँगा। उस अकाउंट में मैं फिर कुछ भी नहीं रहूँगा, मेरा जो भी स्ट्रेटेजी अभी चल रहा है वो एज इट इज़ चलता रहेगा। सिर्फ ये जो 1 लाख रुपीस है वो एक अलग अकाउंट में रहेंगे और उसी बेस पे मैं ट्रेडिंग करूँगा। तो उस स्ट्रेटेजी के बेस पे मैंने अभी अवंती फीड में इन्वेस्ट किया है। अवंती फीड ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आ गया है। यहाँ पे 70% लो था, फिर वहाँ से ऊपर भी गया, वापस से थोड़ा सा ऐसे स्विंग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक अप ट्रेंड में चल रहा है और अच्छा खासा अभी वापस से डाउन आया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आराम से जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हुआ होगा और यहाँ से वापस से ऊपर चलना चालू करेगा। यहाँ पे क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो नीचे आ गया, यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल गेन की बात करें तो लगभग 26% है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ से मेरा जो टारगेट है वो 32% निकल के आ रहा है। तो अभी इसमें 1 लाख रुपये मैंने इन्वेस्ट किया है, वो मेरे बन जाएंगे 1,32,000, ठीक है। ये जैसे बुक होगा मैं दूसरी कंपनी ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखूँगा और उसके अंदर इन्वेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कंपनी की भी बात करते हैं, MGL, महाराष्ट्र महानगर गैस लिमिटेड। तो महानगर गैस में भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके ऊपर गया था, वहाँ से नीचे आया। तो यहाँ से अब फर्दर डाउन जाना लगभग मुश्किल लग रहा है। यहाँ से अब मान लेते कि यहाँ से भी ट्रेड लेते तो यहाँ तक भी ये 38-40% का रिटर्न मिल सकता है। तो इसी तरह से हम ट्रेड पहले से आइडेंटिफाई करेंगे और जैसे उसमें प्रॉफिट बुकिंग होता है दूसरे ट्रेड में हम पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या 20 साल में इतना रिटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मान लीजिए कि 20 साल में इतना रिटर्न नहीं बनता है, मतलब 10,000x नहीं होता है, ओनली 1000x ही होता है। तो 1000x भी आपके 1 लाख रुपीज़ जो है वो 10 करोड़ रुपीज़ तक ग्रो कर सकते हैं। और अगर हम माने कि 38 ट्रेड में, यहाँ पे 27 है, उसको पहले मैं 20% रिटर्न कर देता हूँ, आपका 38 ईयर में 1000x हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ ये जो होल्डिंग पीरियड है वो लगभग 192 डे जाएगा। 20 ईयर इंटू 365 डिवाइड बाय आप 38 ट्रेड लेते हैं तो ये एवरेज होल्डिंग पीरियड कितना आ गया 192, ठीक है। तो जो हमारे डेटा के साथ मैच भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज है वो थोड़े से ज़्यादा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हम 20% तो मिनिमम ले रहे हैं, तो कभी कभी हमें 25 मिल जाएगा, कभी 30 मिल जाएगा, कभी 21 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें रिटर्न जो मिलेगा वो इस टारगेट से तो ज़्यादा ही मिलेगा। अब यहाँ पे जो होल्डिंग डेज है वो मे भी थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, और कभी कभी बियर मार्केट आ गया तो आपके पैसे मान लीजिए कि 2 या 3 साल तक भी फंस गए। लेकिन फिर भी 3 साल में भी अगर आपको 20% 30% रिटर्न मिला तो भी वहाँ पे ये जो रिटर्न है वो आपका FD को तो बीट कर ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जस्ट FD का एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज़ FD में सबको पता है कि इतना अच्छा रिटर्न नहीं बनता है। तो यहाँ पे हम 10,000x का टारगेट से चल रहे हैं और हमें 1000x भी अचीव कर लिया तो भी हमारे 1 लाख रुपीज़ 10 करोड़ रुपीज़ बन जाते, तो वो भी कोई ख़राब रिटर्न नहीं है। और मान लीजिए कि 10 करोड़ की जगह 5 करोड़ ही बन गए तो 5 करोड़ भी कोई ख़राब रिटर्न नहीं है। अगर आप SIP करते रहेंगे तो हो सकता है कि कितना SIP किया तब जाके आपके 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बने, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीज़ को अलग से रख देने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको सारी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई। अब ये सारी चीज़ें करनी कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करने, तो उसका सबसे पहला सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया कि मैं एक्चुअल में जो ट्रेड लूँगा वो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ नॉर्मल सी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। जैसे ये स्ट्रेटेजी बताई कि ये जो स्टॉक है अच्छा खासा एक रेंज में चल रहा था, उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, वापस से उस रेंज को टच करने आया, तो यहाँ पे हमने बाय कर लिया, ठीक है। एक दूसरी कंपनी भी है इमामी, तो इसमें भी देखिए आप एक रेंज में चल रहा था, ये इसका ऑल टाइम हाई था, यहाँ से काफ़ी नीचे गया, ऊपर आया, तो यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना के ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा था, फिर वापस से यहाँ पे नीचे आ गया। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक भी मैं ट्रेड करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक मुझे 25% का रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल स्ट्रेटेजी हमें यूज़ करनी है। मैं दूसरी कंपनी भी दिखा देता हूँ, नेस्ले, ठीक है। तो नेस्ले जो है वो एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। वो आप देखिए यहाँ पे मंथली चार्ट लगा लेता हूँ, तो आप देखिए कंटिन्यूसली ग्रोइंग कंपनी है और कभी कभार ही इस तरह से बहुत ज़्यादा इस लो प्राइस पे मिलती है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑल टाइम हाई से 30% लो थी, ठीक है। और अभी आप देखिए
अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% लो है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए ऑल टाइम हाई से कितना लो गई थी, तो 20%। तो ये इस तरह की जो अच्छी कंपनी है और कंटिन्यूसली ग्रोइंग कंपनी है, वो कंपनी कभी भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आपका 20% का आराम से पोटेंशियल गेन है। अब यहाँ से नीचे जाने का क्या पोटेंशियल है, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो इस टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम बिगड़ेगा, अदरवाइज हमें 20% रिटर्न लेके ही निकलना है। तो ये सिंपल एक स्ट्रेटेजी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रेटेजिकली चलेंगे और इन्वेस्ट करते जाएंगे तो पैसे आराम से बनेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो भी स्ट्रेटेजी समझाई, किस तरह से मैथ काम करता है और किस तरह से आप अपने एक नॉर्मल मामूली से अमाउंट को एक ट्रेमेंडस वेल्थ में क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में समझ में आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।